देखो यार, मेरा ना बहुत सारे मन करते हैं। कभी मन करता है ये, मैं ना जिज्ञासु बहुत हूँ, है ना। मेरे अंदर इतनी ज़्यादा जिज्ञासा रहती है, मतलब ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, है ना। पैसों के लिए नहीं, मतलब यूँ ही एम ही, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को पता है पैसे नहीं मिलने, फिर भी बस कर लूँ, है ना। कुछ ना कुछ ऐसा कर लूँ, और जब वो हो जाए तो फिर जो खुशी मिले, आए हाय, है ना। कल पेपर दे के आया, रात को जो है बैठ के जो मैं वेबसाइट बना रहा था, है ना, कि एक ऐसी वेबसाइट बनाऊँ। मेरा आइडिया था कि मतलब जैसे वेबसाइट कैसी कि ऑटोमेटिकली जितने भी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं ना, जैसे द हिंदू हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, है ना, इन सब जगह से, है ना, न्यूज़ कलेक्ट करें, फिर उनको समराइज़ करें, है ना। मैक्सिमम एक पैराग्राफ लिख सकते हो आप, है ना। उस पैराग्राफ जितने फॉर्मेट के अंदर समराइज़ करें, उसके टाइटल को समराइज़ करें, छोटा सा टाइटल लिखें, और समराइज़ करके एक चीज़ में, मतलब एक कार्ड टाइप में दिखा दें, फिर स्क्रॉल करें, नेक्स्ट न्यूज़ आ जाए, फिर नेक्स्ट स्क्रॉल करें, वो अलग अलग जगह से सोर्सिंग में, और रीड मोर पे क्लिक करने पर जो है वो ओरिजिनल सोर्स खुल जाए, है ना। ऐसे कुछ जो है वेबसाइट बनाने का मेरा आइडिया था, है ना। हालांकि ऐसा ऐप आता है InShorts करके, है ना। वैसा मेरा खुद का भी मतलब मन करता है कि मतलब ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो यूनिक नहीं है आइडिया, मैंने भी इंस्पिरेशन लिया InShorts से, बहुत बढ़िया ऐप है अगर आप नहीं चलाते तो। लेकिन उसमें भी ना लिमिटेड ही न्यूज़ आती है। मैं चाहता हूँ कि सारी न्यूज़ कवर हो, हर सोर्स से कवर हो, है ना, और कोई भी न्यूज़ जो है वो छूटे नहीं, है ना। उसमें ना सारी न्यूज़ नहीं आती, वो रिफ्रेश करने में पता नहीं वो अजीब से आधी न्यूज़ पढ़ी हुई आ जाती है, पता नहीं कब की आ जाती है कि पहले की आ जाती है ना। थोड़ा सा उतना ऑप्टिमाइज़ नहीं है, लेकिन बढ़िया है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट भी ठीक है ना। इन शॉर्ट्स मतलब शॉर्ट्स में न्यूज़ दिखाएगा, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब वो खुद जो है न्यूज़ सेलेक्ट करते हैं वहाँ के बंदे, है ना, वहाँ की जो टीम है। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ऑटोमेटेड हो AI के ज़माने में, है ना। आर्टिकल पढ़ के उसको समराइज़ करके ऑटोमेटिक पोस्ट भी कर दें, है ना, हाथों हाथ, बिना किसी देरी के। जैसे ही नया आर्टिकल आया उसको पोस्ट करते हैं। अब इसके लिए मेरे को पता नहीं कितना क्या क्या पापड़ बेलने होंगे। आइडिया था एग्जीक्यूट करने का, तो मैंने ट्राई करा, मैंने वेबसाइट बनाई, और सब कुछ मैं चाहता था कि फ्री में हो जाए जाहिर सी बात है, इंडियन माइंडसेट, है ना, कि जिस चीज़ से हमें पैसा कमाना नहीं है तो खर्च भी क्यों करना उसके अंदर, ठीक है। तो अब क्या है, कल मेरा JIB क्लियर हो गया तो मैं एकदम टेंशन फ्री हो गया, माइंड वगैरह में एकदम फ्रेश माइंड से मैं जो है चल रहा था, है ना। तो मेरे पास टाइम भी है, और मैंने भाई साहब रात को रुका नहीं। मैं 5 बजे पेपर हुआ था, 6:30 बजे मैं आके घर ला के लौटा हूँ। घंटे पर इधर उधर बस मस्ती करी है, थोड़ा सा चाय वाय पिया है, और बस खेत में घूमा थोड़ा सा, और फिर जो अपने काम पे लग गया, ठीक है। और अब देखो यार, आइडिया है, लेकिन मुझे पता है मुश्किल है, और बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का जो बंदा है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कोडिंग वोडिंग का उतना जो है नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि भाई क्या लिखा हुआ होगा, लेकिन ऐसा मुझे लिखना पड़े तो मुझे वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। वो बंदा जिसने सीखी हो, लैंग्वेज सीखी हो, प्रोग्रामिंग सीखी हो, है ना, वेब डेवलपमेंट सीखा हो, उससे अपन कैसे वो जो कर सकते हैं, है ना। कुछ बहुत सारी APIs वगैरह जो है वो इंटीग्रेट करके उसमें कुछ करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट वगैरह चलानी पड़ेगी। तो देखते हैं यार, कुछ ऐसा हुआ होगा। तो साथ में YouTube चैनल तो चल ही रहा है इसका तो कहना है क्या यार, लोग वीडियोस देख नहीं रहे आजकल, लंबे वाले वीडियोस। शॉर्ट्स पे तो व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन लंबे वीडियोस पे देखो, मैं शॉर्ट्स डालना बंद करूँगा, मेरे को लग रहा है ना। और हो सकता है ये वीडियो आए तब तक बंद भी हो चुके होंगे क्योंकि हो सकता है मैं बहुत ही कम शॉर्ट डालूँ, या तो हफ्ते में 1 डालूँ, है ना, क्योंकि शॉर्ट्स देखने वाले लोग लॉन्ग वीडियोस देखते नहीं है ना, इस वजह से। हाँ, और फिर YouTube को भी लग जाता है कि ये भाई शॉर्ट्स वाला चैनल है या लॉन्ग वीडियोस वाला, तो धीरे धीरे शॉर्ट्स बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरा फोकस जो है वो लॉन्ग वीडियोस पे रहने वाला है कम्प्लीटली। चलेगा तो ठीक है, वरना बंद कर देंगे, क्या दिक्कत है ना। टेंशन थोड़ी घर की खेती है, घर की खेती वो नहीं है 1-2 पैसे, है ना। कैमरे के अंदर भैया 47,000 का कैमरा आया, है ना। तो कोई नहीं,
आप में से किसी को यूट्यूब चैनल मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करनी हो तो आप ले लेना मेरे से, अगर ये चैनल नहीं चले तो, है ना, नहीं चले तो, और चल जाए तो भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरा ले आऊँगा। और भी बहुत कुछ करने का मन करता है मेरा। देखो मैंने वेबसाइट भी बना रखी है thendras.com, है ना, जो अपने चैनल का नाम है उसमें आगे .com लगा के सर्च कर लेना। काफ़ी सारे टाइम से बना रखी है, काफ़ी साल भी हो गए उसको ना, उसमें कुछ कंटेंट अपलोड करने एक तो यार सबसे बड़ी दिक्कत है ना, टाइम नहीं मिल पा रहा वेंचो, है ना, टाइम नहीं मिल पा रहा साला। तो टाइम मिल जाए तो सबसे काफ़ी प्रॉब्लम, मैं टाइम मिले ना पता नहीं मैं क्या क्या करूँ। कोरोना में मेरे पास टाइम था, उस टाइम मैंने HTML सीखा, जावा स्क्रिप्ट, CSS, काफ़ी चीज़ें सीखी। अब वापस जो है भूल भाल चुके हैं, और मैं क्यों कर रहा हूँ मुझे खुद को नहीं पता, मैं बस ऐसे ही एज ऑफ क्यूरियोसिटी कर रहा हूँ, है ना। मुझे कौन सा वेबसाइट, कोई मेरी कंपनी चल रही है या फिर मेरा कोई बिज़नेस है ना, उस वेबसाइट से रिलेटेड बस ऐसे ही डाल रखा है ना। बस डोमेन नेम हर साल रिन्यू करवा रहा हूँ। होस्टिंग जितने पैसे मैं बर्बाद करना नहीं चाहता, क्योंकि होस्टिंग लेके देखो फ्लेक्सिबिलिटी तो काफ़ी मिलती है, लेकिन अगर कुछ मैं फुल टाइम सोचूँ ना ऐसा कि भाई कुछ फ्यूचर में माइंड में हो कि मेरे को ऐसा करना है, तब तो मैं करूँ। मैं तो एम आई बस करता रहता हूँ, तो उसका क्या इलाज है। कभी मन करता है खेती कर लूँ, है ना, खेती भी आसान नहीं है लेकिन करता है मन। कभी मन करता है खेती की सब्जियों की बाड़ी लगा लूँ छोटी सी, है ना, उसमें सब्जियाँ उगाऊँ ना। कभी मन करता है बस यूँ ही कुछ नहीं करूँ, बस गार्डन में बैठ जाऊँ। गार्डन तो क्या बोलेंगे, छोटा सा एरिया है जहाँ मैंने धोबड़ी लगा रखी है। धोबड़ी को पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, ग्रीन ग्रास बोल लो है ना। उसमें सो जाऊँ बस, कुछ नहीं करूँ। देखो काम तो बहुत सारे हैं मेरे पास करने को, मेरे को और फालतू काम नहीं करने बस यही छोटे मोटे शौक़ हैं, और मेरे बड़े शौक़ है नहीं। जिज्ञासा सबसे बड़ा शौक़ है, कुछ ना कुछ नया करने का, कुछ ना कुछ बढ़िया करने का। और दूसरा है कि अब JIB हो गया है तो फिर CIB की तैयारी में चालू कर दूं, क्योंकि पहले तो ऐसा था ना कि बिना JIB के आप CIB दे नहीं सकते। है ना, तो अब JIB हो चुका है तो फिर देखो मन ललचाता है। पहले मैं सोच रहा था कि मैं तो JIB इस बार दूंगा ही नहीं, ठीक है। जब एक पेपर क्लियर हुआ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि दोनों में से एक निकल जाए, और एक नहीं निकला ना तो मैं फिर नहीं दूंगा, है ना। कौन फिर वेट करे दोबारा वापस से फॉर्म भरे हैं। भाई साहब फॉर्म की फीस ही 1500 रुपये लगती है, 1700 रुपये पता नहीं कितने। तो ये सोच के, है ना, भरा नहीं, मतलब ये सोच के डर लगता था। फिर दूसरा निकला तो सोचा अब तो एक ही बचा है। फिर मन में आता था कि अगर ये नहीं निकला, है ना, तो फिर पक्का नहीं करूँ, है ना। और वो फिर जब वो तीसरा दिया तो भगवान से यही प्रार्थना थी, भगवान ये पास करवा दो, बस CIB का नाम ही नहीं लूँ और जब ये पास हो चुका है एक्चुअल में, है ना, तो अब जो है बिल्कुल मन करता है, क्या हुआ भैया, सीधा अंदर ही डाल दोगे क्या। ये जा रही है शादी की बारात।
है ना। तो भाई मन तो कर रहा है CIB की तैयारी भी कर लूँ, है ना। प्रमोशन तो अपन ले ना ले, कम से कम तनख्वाह तो बढ़ जाएगी, 2 इंक्रीमेंट और लग जाते हैं CIB से। लेकिन पेपर साले इसमें 5 होंगे और इसका लेवल जो है JIB से टफ़ है। ये समझ लो JIB CIB दोनों क्लियर होना तो तनख्वाह में लगभग मंथली 6 या 7,000 7,000 मेरे ख्याल से 7,000 का जो है इंक्रीमेंट लग जाता है, ऐसे समझ लो, है ना। और वो फ्यूचर में जाके फिर देखना कितना लंबा इम्पेक्ट लाता है ना। कि भाई शुरू से ही अगर 7,000 रुपये तनख्वाह बढ़ रही है तो फिर सब कुछ उसके बेस पे ही बढ़ेगा, सब कुछ वहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। मतलब ऐसे समझ लो जैसे हमारी नौकरी जो है वो 3 साल पहले लग गई थी। तो फ़ायदा तो है, लेकिन फिर टाइम भी तो मिलना चाहिए मेरे भाई। तो टाइम का भी कुछ ना कुछ करेंगे, अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। पेपर होंगे दिसंबर में, फॉर्म भरे जाएंगे सितंबर में, और 5 पेपर एक साथ क्लियर करने के लिए चाहिएगा जज्बा और टाइम। और फिर मेरे को यूट्यूब भी करना है, एडिटिंग भी करनी है ना। टाइम ज़्यादा है भैया, टाइम ज़्यादा है। और फिर बाकी घर के काम भी तो करने पड़ते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टाटा। ओके बाय।